जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबीडी वोट में। युद्ध चल रहा है उदय सिंह जी और शम्स खान के मध्य। एक तरफ हम देख रहे हैं कि उदय सिंह जी ने सारी सेना समाप्त कर दी है शम्स खान के आसपास, और अब केवल बचे हैं शम्स खान और उनके दो सैनिक जो कि छल पूर्वक उन्होंने हमला किया है उदय सिंह जी। कोई तरीका छोड़ा नहीं जा रहा है जिससे वो उदय सिंह जी को हराने का जो इरादा लेकर के आए हैं वो पूरा ना हो सके। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राज राणा बहादुर सिंह और प्रताप के साथ उनकी पूरी सेना जा रही है अपने मेवाड़ के ध्वज प्रतीक चिन्ह को अफगान का ध्वज हटा करके वहां लगाने। इस बीच में हमने देखा कि किस तरीके से जौहर महल में, जौहर चौक के बाद जो उनका कक्ष है, वहां पे अफगान का एक सैनिक घुस गया और अफगान सेना से वो सैनिक घुस करके जिस तरीके से बर्बरता कर रहा था उसको मझली रानी ने बहुत प्यार से चाकू अंदर घुसेड़ के निपटा दिया है। वो बहादुरी उनकी दिखाई गई। हाँ, किस तरीके से उन्होंने ये बहादुरी किया और ये बहादुरी का स्रोत उनको मिला कहां से? ये बहादुरी का स्रोत उनको मिला है प्रताप से, जो इतनी कम आयु में युद्ध में भाग लेने के लिए उत्साहित होकर के गए। तो उन्होंने घर के सारे रचे षड्यंत्र को तोड़ते हुए युद्ध में पार्टिसिपेट किया। इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं उनके अंदर भी योद्धा जाग गए और उसी योद्धा के जागने से ही उस अफगान सैनिक की मृत्यु तय थी। रानियों के पास जो जानकारी पहुंची है उसके अनुसार ये कि सेना आधी से ज्यादा अपनी समाप्त हो चुकी। कुछ सेना आने वाली है लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं है सहायता। ग्वालियर से सैन्य टुकड़ी आ रही है लेकिन अभी तक वो ग्वालियर से सैन्य टुकड़ी नहीं आ पाई, जिसके कारण युद्ध में कहीं ना कहीं हाथ पीछे जाता हुआ नजर आता और कहीं ना कहीं अभी हमारा ध्वज भी वहां लग नहीं पाया है। प्रयास कर रहे हैं। सैनिकों का मनोबल है वो अभी बढ़ा नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या कुछ देखने को मिलता है आगे इस एपिसोड में। तो बिना शुरू करते हैं एपिसोड 22 पार्ट। होशियार, राजपूत सैनिक आगे बढ़ रहे हैं।
लक्ष्य प्राप्त होगी। राहुल जी, लगता है दुश्मन हमारे पर भारी पड़ रहे हैं। रानीवास में संदेश भिजवा दीजिए कि जौहर होगा। जी राहुल जी। वही उदय सिंह के मामूली राजपूत है तो वो उदय सिंह तो हमेशा यूं गर्दन टेढ़ी किए, यूं ऐसे नाक चढ़ाए, ऐसे रहता था जैसे कि मानिंद कोई बेनजीर जंगजू कायनात में दूसरा है ही नहीं है। कैसे कैसे बेदम होकर जिंदगी की आखिरी सांसें गिनता। महारानी साहब, जरा देखो तो, लगता तो उदय सिंह है। वही चमचमाता चेहरा, वही तनी हुई मूंछें, वही लाल तिलक, गर्दन टेढ़ी नहीं है, लटक गई है। कैसे कैसे मेरे कदमों में पड़ा, मेरी धूल चाटा। मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़ मेवाड़। हम राजपूत राजपूत, ये राजपूत, ये देखो। हम जीते। उदय सिंह उदय सिंह उदय सिंह, उठना उठना उदय सिंह, उदय सिंह उठना। अरे मजा नहीं आ रहा उदय सिंह, उठ उठना उदय सिंह, लड़ाई करने उठना उठना उदय सिंह, उठ 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 उठना उठना उठ। बहुत खेल चुके, अब तुम्हारी शिकस्त पक्की है और मौत भी। मेवाड़ वापस लेने का ख्वाब अपने दिल से निकाल दो, बल्कि मेवाड़ का नाम भी भूल जाओ, क्योंकि हमारे हुजूर बहुत जल्द इसका नाम बदलकर कुछ और रखेंगे। अब तक तो हमारे हुजूर ने मेवाड़नाथ उदय सिंह की बोटी बोटी कर दी होगी। सोचो जरा, कितना बेहुदा राजा निकला ये उदय सिंह। ना ही ये अपनी फौज की रक्षा कर सका और ना ही अपने मुल्क की, और अब ये अपनी औरतों को भी नहीं बचा सकेगा। अब उनको हमसे कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। मेवाड़ का ये बेटा बचाएगा। ये तो उदय सिंह का बेटा है प्रताप,
मारो इसे। प्रताप, तुम ऐसे निकलो और जाके ध्वज फहराओ। और हुकुम, हम आप सबको इन परिस्थितियों तुमने में कहा ना, तुम यहाँ से जाओ, उन सबसे हम अकेले निपट लेंगे। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। आप ठीक तो है ना? जी राजा जी, ये आपको क्या हो गया राजा? पता नहीं क्यों, बट इस एपिसोड में शम्स खान के मजाक पर हंसी नहीं, अभिनय है। क्योंकि अब तक शायद हम शम्स खान के कैरेक्टर से प्यार कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार उसके कैरेक्टर से नफरत सी। कहीं ना कहीं दम है कैरेक्टर में। किस प्रकार से उदय सिंह जी अवाक स्थिति में, अचेत स्थिति में पड़े हुए हैं, उनके हाथ के बगल में तलवार रखी हुई है, उठाना चाह रहे हैं, मगर शम्स खान की कुछ ऐसी हरकतें हैं, जैसे हाथ पे पैर रख देना या बार बार हिलाना डोलना, जिसके कारण से वो जो अपनी मंशा है या जो अचेत अवस्था है उससे होश नहीं। दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से जौहर के लिए रानियों को तैयार कर दिया। एक संदेशा पहुंच चुका है जिसमें कोई शब्द नहीं थे, बहुत ही भावनात्मक संदेशा था वो। महारानी जी मुंडी हिला के वो चली, बाकी वो समझ गए कि अब कुछ बचा नहीं, अब कुछ बचा। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि राजा बहादुर का जैसा इंट्रो दिया गया वैसे उनकी छवि दिखाई, अद्भुत दिख रही। जितना पराक्रम उनका दिखाया गया है सामने से, और जितने सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है, हाँ, मतलब जो उन्होंने किया वो चित्रार्थ बहुत अच्छे से किया, बहुत बेहतरीन दिखाया गया कि वो हर जगह पे कहीं ना कहीं कुंवर प्रताप का रक्षण कर, हाल बंद एकदम खड़े हैं कि उनके बीच में कोई आ नहीं सकता कि हाँ उनको कुछ नहीं होगा उनके रहते हुए। और ये दिखाया कि अंतिम बार होते होते भी अब मतलब करीबन ऐसा लग रहा है कोई सैनिक बचा नहीं है, तो अब वो अंत की ओर जा रहा है। तो बहुत ही दुखद दिखाया जा रहा है, लेकिन ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक गर्व का पल होना चाहिए। एक सैनिक की जो मृत्यु होती है ना, वो ऐसी ही जैसा जीवन, जब तक वो युद्ध स्थल में है, तो आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि युद्ध स्थल में है तो कोई सुकून से लेट करके अपने प्राण थोड़ी ना त्याग सकता है। युद्ध स्थल में होंगे तो बाहें कटी होंगी, सर उड़े होंगे, टांगे टूटी होंगी, इसी से ऐसे ही मौतें मिलेंगी। क्योंकि यही वो पराक्रम है जो दिखाने का समय है। तो वीर गति को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं, ना हर किसी के भाग्य में। सेना में होते हुए भी कई ऐसे जवान हैं जो अपनी पूरी जिंदगी उनसे काट के आते हैं, क्योंकि उनको वो देश प्रेम जो है ना, उनको देश उनके आत्मा के बलिदान स्वीकार नहीं करता। और इतना, या यूं कह लें कि देश इतना प्रभुत्वशाली हो जाता है कि अब किसी और प्राण की आवश्यकता नहीं। और इतना चोटिल होने के बाद भी लड़ते रहे, जब तक प्राण है अंदर तब तक लड़ेंगे। तो माटी का बहुत कर्ज है हमारे, देख करके ऐसा लगता है कि कितना बलिदान दिया है हमारे पूर्वजों ने, ताकि आज हम यहाँ पर
बैठे हैं, सांस ले रहे हैं भारत की भूमि पर, तो कहीं ना कहीं बहुत बलिदान दिए हैं हमारे पूर्वज। हम लोग का जीवन बहुत नहीं तो देश सरल हो गया। इस संसार में और भी देश हैं जहां पर लोगों का जीना क्या, सांस लेना तक दुभर है। खैर, धन्यवाद मनाते हैं इस बात को और इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।